वंदे मातरम स्टूडेंट्स, इधर हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं ऑफ चैप्टर नंबर 8 साइंस ऑफ किचन ऑफ स्टैंडर्ड 5th। मैनी स्पाइसेस आर यूज टू प्रिपेयर फूड इन द किचन। स्पाइसेस मतलब होता है मसाले, जैसे कि है सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, मस्टर्ड मतलब सरसों, फेनुग्रीक मतलब मेथी, क्यूमिन मतलब जीरा, टैमरिंड मतलब इमली, एक्सेट्रा are among these spices. Such components are very important for our health. ये सारे हमारे health के लिए important है. There is some scientific approach related to each of these components of the kitchen. अब इनके पीछे कुछ मतलब है कि हम ये क्यों खाते, तो इनको खाने से हमें क्या मिलता है. This information is very important to us. ये हमारे लिए बहुत important है. Let's identify the spices based on its taste. अब टेस्ट के अगर हिसाब से देखें तो 6 taste don't include my name, yet no taste without me is my tall claim. Jaggery, sugar cubes, sugar cane and natural ripened fruits are sweet things. Jaggery मतलब गुड़, और इधर ripened का मतलब है पके हुए फ्रूट्स, पके हुए. तो इन सब से हमें क्या मिठास आती, मीठा लगता है, तो हमको मीठी चीज़ों से एनर्जी मिलती है. तो अगर क्वेश्चन जैसे है वी गेट डैश फ्रॉम स्वीटनेस से, सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस. नेक्स्ट है आई एम मिस्टर सॉल्ट, मेरा नाम सॉल्ट है. ब्राइनी टेस्ट इज़ माई फेम, ब्राइनी टेस्ट मतलब थोड़ा सॉल्टी. किंग ऑफ एवरी किचन, मैं किचन का किंग हूँ. फेमस बाय दिस नेम, और मैं इसी नाम से फेमस हूँ. तो सॉल्टी टेस्ट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट. हमें सॉल्टी टेस्ट कहाँ से आता है, तो सॉल्ट से आता है. डू यू नो इट, द फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट इट. तो हमें कोई भी खाना बिना नमक का अच्छा लगता नहीं है. ड्यूरिंग फीवर द क्लॉथ सोक्ड इन सॉल्टी वाटर इज केप्ट ऑन द फोरहेड टू रिड्यूस फीवर. जब हमें फीवर होता है तो क्या हम सॉल्टी नमक वाले पानी को सर पे रखते हैं, तो उससे हमारा बुखार उतर जाता है. अ थॉट ऑफ मी सीजल्स योर टंग एंड लुक हाउ माउथ वाटर्स. मेरी सोच में मेरे बारे में सोचोगे तो ही मुंह में पानी आ जाएगा. सिजल्स मतलब पानी आना. स्वीट एंड सार इज़ माई टेस्टी यमी जूस वन लव्स एंड स्लर्प्स. स्वीट मीठा और खट्टा मेरा टेस्ट है और मुझे सब स्लर्प करके खाते हैं. सार जूस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमन. तब ये जो सेइंग्स है ये कौन सी चीज़ पे लागू होता है, तो स्वीट और सार, मीठी और खट्टी. सार जूस इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमन, टोमेटो, टैमरिंड, कोकम, आंवला, रॉ मैंगो, एक्सेट्रा. सार टेस्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. सो इन विच थिंग सार टेस्ट हेल्प, तो सार टेस्ट हेल्प्स अस इन डाइजेशन ऑफ फूड. यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क आफ्टर हैविंग मिल्क. तो आप सबने छाछ पी होगी खाना खाने के बाद, तो छाछ को हम बटर मिल्क बोलेंगे. बटर मिल्क इज़ बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. तो बटर मिल्क हमारे खाना पचाने में हेल्प करता है. ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स, आई एम नोन एज चिली. कीपिंग योर टंग स्टिंगिंग स्पाइसी टैंगी इज़ माई एबिलिटी. तो इससे क्या पता चल रहा है हम कौन से टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पाइसी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. स्पाइसी टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम चिल्ली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, cinnamon, clove, white pepper, etc. Spice kills harmful organisms, secretes digestive juices, but too much of spicy food is harmful. तो जो स्पाइसी चीज़ होते हैं, तीखी चीज़ें होती है, वो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को
मार देती है, जो हमारे पेट में जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होंगे उनको वो किल कर देती है। और क्या चीज़ सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने में भी हेल्प करती है। बट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रिस्ट, हेल्प rid ऑफ कफ एंड बैड टेस्टिंग म्यूकस, आई एम द बेस्ट। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? तो ये एस्ट्रिंजेंट टेस्ट के बारे में बात हो रही है। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट हमको किस में से मिलता है? जैसे हल्दी है, कोई दाल है, मैंगो सीड जो आम की गुठली के अंदर की सीड होती है वो, बीटल नट एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों से हमको कौन सा टेस्ट मिलेगा? एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। तो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट क्या? हमारी बॉडी से स्टिकी सब्सटेंस को रिमूव कर देता है। मैंगो सीड एंड बीटल नट्स आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर्स एंड रिमूव द स्टिकनेस फ्रॉम आवर माउथ। तो माउथ में से जो स्टिकनेस होती है और तो वो उसको रिमूव कर देता है मैंगो सीड और बीटल नट, और प्लस हमारे माउथ को भी फ्रेश रखता है। इधर है पीपल जस्ट स्पिट मी आउट बट व्हेन सिक गल्प एंड गोबल, नो माई वर्च्यूज फॉर हेल्दी लाइफ, बिटर टेस्ट इज नोबल। तो पीपल मुझे थूक देते हैं, लेकिन जब कोई पीपल सिक होता है तो मुझे अच्छे से निगल लेते हैं। मेरे वर्च्यूज़ है, मेरी इम्पोर्टेंस हेल्थ लाइफ को हेल्दी बनाने में है, और मेरा टेस्ट कैसा है? बीटर है। तो हम कभी भी बीटर चीज़ खाते तो हमें कड़वी लगती है तो हम उसे जनरली थूक देते हैं। आपको अगर मैं करेला खाने के लिए बोलूँगी तो आप नहीं खाओगे वो चीज़, आप थूक दोगे। बिटर टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेनुग्रीक, मेथी जिसको हम बोलते हैं। बिटर गार्ड मतलब होता है करेला एक्सेट्रा। द नीम इज ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। तो टेस्ट में क्या है? नीम भी कड़वा ही होता है। द बिटर जूस एक्टिवेट्स अवर हंगर। जो कड़वा जूस होता है वो क्या करता है? हमारी भूख बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी डिजीज फ्री, और हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखता है। इधर हम पढ़ेंगे वी हैव एक्वायर्ड इंट्रोडक्शन अबाउट सम ऑफ द किचन स्पाइसेस, इंट्रोड्यूस एनी वन कंपोनेंट और स्पाइसेस ऑफ द किचन टू योर फ्रेंड, आइडेंटिफाई द थिंग्स ब्रॉट बाय अदर फ्रेंड्स। अब इधर हम टेबल देखेंगे, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको आगे खुद कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम है आपका दे रखा है कंपोनेंट्स ऑफ किचन। किचन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो यूज़ में क्या आता है, और वो स्मेल आती है या नहीं। तो पहला है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। उसका कलर येलो होता है, टेस्ट में वो एस्ट्रिंजेंट होता है। यूज़ कहाँ आता है? किचन में यूज़ आता है, और कभी हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो उधर लगाने में भी यूज़ आता है। और वो स्मेल करता है, तो हाँ हल्दी से स्मेल आती है। सेकेंड मैंने लिखा है लेमन। लेमन येलो कलर का होता है, और उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सार होता है। यूज़ कहाँ पे आता है? किचन में, और जूस बनाने में हेल्प करता है, और स्मेल करता है। तो यस, लेमन स्मेल्स। इधर और 4 रोज दे रखे तो आपको कंप्लीट करना है। इधर हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ विच वेजिटेबल इज बीटर। कौन से वेजिटेबल का टेस्ट कड़वा होता है, बीटर होता है? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट वन है बिटर गार्ड, करेला। सेकेंड है विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज टू क्योर डिजीज। डिजीज को ओवरकम करने के लिए, डिजीज को ख़त्म करने के लिए कौन सा किचन का स्पाइस यूज़ आता है, कौन सा मसाला यूज़ आता है? तो टर्मरिक पाउडर, हल्दी काम में लगती है, यस। थर्ड देखेंगे हम विच आर द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। कौन कौन से मेथड है फूड प्रिपेयर करने के लिए? तो इधर आंसर है ऑल। ऑल का मतलब
ए ऑप्शन बी ऑप्शन बी, सी ऑप्शन बी है। तो ये अगर सभी आंसर है तो इसलिए लास्ट ऑप्शन हमें टिक करना है, दैट इज डी ऑल, बॉइलिंग, रोस्टिंग एंड फ्राइंग, 3 आर देयर। तो इधर हम 3 MCQs हमारे यहाँ कंप्लीट हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्लैंक्स। फर्स्ट है गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। तो अच्छा खाना और न्यूट्रिशियस खाना हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, हमें कभी भी बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड, तो हमारी हेल्थ डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, तो हेल्दी फूड से। फोर्थ है सब्सटेंसेस हैविंग स्वीट टेस्ट प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क, तो हमें एनर्जी कौन से फूड से मिलती है, तो स्वीट। फिफ्थ है सन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कुक फूड इन सोलार कुकर, कौन सी एनर्जी हेल्पफुल होती है सोलार कुकर में खाना बनाने के लिए, तो सन। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन ब्लैंक्स जो है खत्म हुआ है। थर्ड देखते हैं हम, विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज टू क्योर डिजीज, डिजीज को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से स्पाइसेस क्या क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट है टर्मरिक स्पाइस, मतलब हल्दी। तो जब हमें खांसी या सर्दी होती है तो मम्मी आपको हल्दी का काढ़ा बना के देते होंगे, तो कोल्ड और स्नीजिंग में हमें टर्मरिक काम लगता है। सेकंड है सॉल्ट, तो सॉल्ट कहाँ यूज़ होता है, तो अगर स्प्रेन मतलब होता है मोच, पैर में जब मोच आ जाती है तो नमक काम करता है। थर्ड है क्लोव मतलब होता है लौंग ही होती है, अपनी मम्मी से पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। तो वो किस में काम आती है, टूथ एक में, जब हमारी दांत दर्द होती है तो तब हम क्लोव वहाँ पे लौंग रखते हैं। फोर्थ वन इज कैरम सीड्स मतलब अजवाइन कब काम लगती है, तो हमारा जब पेट दर्द होता है तब अजवाइन काम लगती है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें है फर्स्ट वन, लिस्ट सम मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। हम खाना कैसे बनाते हैं उसके कुछ मेथड्स लिखने हैं। तो वी कैन प्रिपेयर फूड बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग। सेकेंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फूड शुड नॉट बी ईटन, अनकवर्ड, स्टेल, एक्सपायर्ड फूड शुड नॉट बी ईटन, कौन कौन से फूड नहीं खाने चाहिए, तो जो बिना ढका हुआ फूड हो वो, स्टेल मतलब बासी फूड हो वो, एक्सपायर्ड फूड जिसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाती है वैसा फूड हमें नहीं खाना चाहिए। थर्ड है लिस्ट द 6 मेन टेस्ट ऑफ फूड, 6 मेन टेस्ट आपको लिखनी है, हम ये पढ़ चुके हैं। आंसर है 6 मेन टेस्ट ऑफ फूड आर स्वीट, सॉल्टी, सार, स्पाइसी, बिटर एंड एस्ट्रीजेंट। तो ये हमारे 6 मेन टेस्ट हैं फूड के। इधर हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। सो राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एज अ homework. Thank you. I'm completing the video over here. Hope you understood it well. Stay safe, learn well.